वोटर इतना समझदार हो गया, हर पॉलिटिकल आदमी अपना सोच के करता है। कोई आज समझ रहा है कि कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है। जयप्रकाश की अपनी कोई इमेज नहीं है ना, उनके मेरे अगर कैंडिडेट में है तो लोगों को रणजीत सिंह की छवि का पता है और उसकी छवि का भी पता है। दूसरा, अगर नेशनल सीन पे देखें तो मोदी साहब के बराबर कहीं भी राहुल गांधी खड़े नहीं होते। सर, कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ये कह रहे हैं कि हमारा चुनाव कांग्रेस को लड़ने की जरूरत नहीं है, जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। जयप्रकाश जैसे आदमी के लिए जनता चुनाव लड़ेगी। जयप्रकाश नारायण है क्या? वो क्या कहाँ पीदी का शोरबा? कोई मीडिया के लोग हो, कुछ बात तो। जयप्रकाश जी कहते हैं कि सर सबको पीट दिया, सरपंचों को पीट दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को पीट दिया, किसानों को पीट दिया, आशा वर्कर को पीट दिया, अब वोट की उम्मीद किससे कर रहे हैं? मैं नहीं मानता कि किसी को पीट दिया। देखिए, मैं हरियाणा की बात बता रहा हूँ, मेरा नहीं है। नीति आयोग जो सबसे बेस्ट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर देश का, उसने ये कहा कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें हरियाणा इज द सेकंड फास्ट ग्रोइंग स्टेट। तो हर तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश हमारा दुनिया की 5 जो बड़ी इकॉनमी है, मैं नहीं कहता ये ना कुछ ऑर्डर कह रहा है, 211 कंट्रीज है उसमें आज इंडिया पहली 5 इकॉनमी में एक है। और जो आर्मी की जो सबसे बेस्ट आर्मीज हैं उनमें हम वर्ल्ड की 4 आर्मी में इंडिया ही गिना जाता है। अब कहाँ पीटने के बाद ये सब आपका जब ग्रोथ बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है आपका, तब ये सारी चीज़ें रेटिंग में सामने आती हैं। नहीं, इस तरीके की कहीं वारदात होती है, पर्सनल कोई हो जाता है तो उसका तो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, वो स्टेज पे फैसला लिया जाता है, उस वक्त की सिचुएशन पे फैसला लिया जाता है। कई बार पत्थर फेंका जाता है तो पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ती है। ये भी होता है, जब बाबा रामपाल को अरेस्ट कर तो बहुत कुछ एक्शन करना पड़ा, जब दूसरे बाबा राम रहीम का मामला है तो भी करना पड़ा। तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के कुछ करा जाता है। पर ये पीट दिया नहीं पीट दिया ये तो जंगली भाषाएं। अब जेपी जैसे आदमी के मुंह से बातें चलती है, इसका कोई जवाब थोड़ा ही होता है। तो कह रहे हैं कि सर राम रहीम को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर भी है बीजेपी के अंदर, जब भी इलेक्शन होता है बाबा राम रहीम बाहर आ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी का अपना हक है, उसे पैरोल और फरलो उससे मिलती है। मैं जेल में से मुझे पता है, अप्लाई करते हैं, कोर्ट से उन्हें बेल मिलती है, डीसी का यहाँ बॉन्ड भरा जाता है, हमें उनके ऑर्डर आ जाते हैं, उस ऑर्डर को हम नहीं रोक सकते। हमें हमारा काम है उस कॉरिडोर में उसकी सुरक्षा देखना, उसका खाना देखना, उसकी सेहत देखना। जब अंदर आएगा तो हमारी जिम्मेदारी है, बाहर जब लेके जाए तो उस ऑर्डर पे जाता है, कोर्ट के ऑर्डर पे कहीं लेके जाए वो एडमिनिस्ट्रेशन वो संभालता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका वोट कहाँ पर है? आपका वोट कहाँ पर? मेरा सिरसा में। वहाँ डाल के फिर यहाँ आएंगे? मॉर्निंग रात को जाके सोऊंगा, मॉर्निंग वोट डाल के आ जाऊँगा, फिर यहाँ आ जाएंगे। तो सर अभी उसका बना रहे हो है जी? इस आदमी तो डाला उसका बना रहे हो? मैं ये तो नहीं चुटाना भी उठाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, किराए पे ले लूँगा। एक मैसेज होता है कि जब भी कभी कोई चीज़ मैनिफेस्टो रिलीज हो, पार्टी का कोई बढ़िया चीज़ जब कही जाए तो वहाँ सब लोग अच्छे जो सीनियर्स हैं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये दिखे कि पूरा चेहरा सामने आया। कांग्रेस का जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, मतलब इनकी मीटिंग का भी कोई फोटो बाहर नहीं आया, कभी कोई नॉमिनेशन फाइल हुआ है, किसी का भी नॉमिनेशन फाइल है, कोई चेहरा एकदम सामने है। अगर आप स्टेट लीडर्स गिने किसी भी पार्टी में तो 6-7 में गिनती हो जाती है। इन 6-7 में मुझे आप एक बता दो, जयप्रकाश के साथ कोई चेहरा था कि सिवाय भूपेंद्र हुड्डा के दूसरा आदमी कोई नहीं आया। और ऐसे ही जब वहाँ गए, हुड्डा साहब भी किसी के नहीं गए, वो शैलजा दूसरी इम्पोर्टेंट थी, उसके हुड्डा साहब नहीं गए। आज भी मुझे किसी ने बताया कि शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जब उन्होंने पूछा लोगों ने कि जी आप यहाँ किसका समर्थन कर रहे हैं, कहता है मेरे से कोई समर्थन मांगने बिना मांगे मैं किसी को समर्थन दिया नहीं करती, ये कोई सवाल नहीं, अब इसे ख़त्म करो, ये कह के गई। आज भी मुझे किसी का मीडिया वाले का ही फ़ोन आया। कांग्रेस की तो इतनी गुटबाजी है कि यहाँ तो सब बहुत सिर फुटबॉल हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। कांग्रेस अपने आप ही कांग्रेस को हराने में लग रही है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमें तो वैसे मोदी साहब के गुडविल के वोट मिल रहे हैं। लोग अपने आप जो स्कूल होता है उसमें 3 साल के बच्चे को भेजा जाता है ताकि पेरेंट्स से अलग रह के वो स्कूल की आदत बन जाए उस बच्चे की। वहाँ पढ़ाया नहीं जाता, वो प्ले स्कूल में गेम खेलता रहता है, पर उससे घर वाली एब्सेंस ना फील हो। उन बच्चों से भी पूछो कौन बनेगा, वही कहते हैं मोदी बनेगा। तो एक ऐसी देश की आवाज़ बनी। मैंने कभी भी किसी चुनाव में यूं नाम लेके कैंडिडेट का नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा।